मानते हैं बहुत सारे काम बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना है, इमूवेबल एसेट क्रिएट करनी है। आज एक डेजिग्नेशन पर हैं, 10 डेजिग्नेशंस और चढ़ी जा सकती है, उसकी तैयारी करनी है। यहाँ से कहीं और अपनी जगह को फैलाना है, अपनी पोजीशंस को एस्टेब्लिश करना है। व्यापारिक जीवन में एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान की ओर जाना है। प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की शक्ल तक लेकर जाना है। ये सारे ही ख्वाब चारों ओर है। ये ख्वाब है, इनके साथ में आशाएं हैं, तब तक बिल्कुल ठीक है। परंतु जब भी ये आशाएं, ये सपने व्यक्ति के भीतर कुंठाओं को जन्म देने वाले हों, फ्रस्ट्रेशन निकल कर आए कि अभी तक तो कुछ भी नहीं हो पाया, हम कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, देखिए सफ़र में कितना फ़र्क आ चुका है। शुरुआत साथ साथ में थी और इतना अंतर कहाँ से निकल कर आ गया। ये व्यर्थ की चिंताएं हैं जो व्यक्ति को सिस्टमेटिकली खुद से ही दूर करती चली जाती है। और जब ऐसी सिस्टमेटिक अप्रोच में व्यक्ति खुद से दूर होता है, एक अनद मुलाकात खुद से हो ही नहीं पाती, तो भीतर न जाने कितने ही व्यग्रता और परेशानियां निकल कर आने वाली होती है। वो व्यग्रता, वो परेशानी, वो चिंता का सिरा जो जीवन का मूल आनंद है, उससे खुद को दूर करता चला जाता है। कुछ भी हो, जैसी भी अवस्थाएं हो, प्रत्येक दिवस में हम खुद से मिलना छोड़ने वाले नहीं हों। और जब रविवार आने वाला हो तो उस मुलाकात को थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। हर रोज़ खुद से 5 मिनट मुलाकात होती है एकांत में, तो यहाँ वो मुलाकात आधे घंटे की कर दी जाए। जो विचारों की उद्विग्नता है वो शांत होने लगती है। जब भी हम लोगों से मुलाकात करते हैं, उनके थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होने वाले होते हैं, उनको बहुत कुछ बताने वाले होते हैं। गलत और सही के भेद मिटने लगते हैं। परंतु यदि गलत और सही को स्पष्ट तौर पर पहचानना है तो खुद से मुलाकात की ज़रूरत रहेगी। जब भी हम सूर्यदेव की उपासना की बात करते हैं तो हम आत्मा के कारकाधिपति की उपासना की बात करते हैं। जब भी हम शनिदेव की उपासना की बात करते हैं तो हम अपने कर्म पदाता ग्रह की निरंतर उपासना पद्धतियों की बात करते हैं। बुद्ध की उपासना पद्धतियाँ जीवन के वास्तविक आनंद और बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हुई है। ज्ञान, जानकारी, अनुभव, उसके साथ में चलता हुआ जीवन क्या है, देवगुरु बृहस्पति की उपासना वहाँ से जुड़ी हुई है। ये उपासना पद्धतियाँ भी व्यक्ति के भीतर के कोर कनेक्शन को बहुत अच्छे से एक स्पिरिचुअल ड्रिवन अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाली होती है। इसी वजह से रविवार है, कुछ समय खुद के साथ बिताया जाए, आधे अधूरे स्तर से निकलकर एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। और जब ये भावनाएं यथार्थ के स्वरूप में संकलित होकर सामने होती है, यकीन मानिए चिंताओं के सिरे काफूर होने लगते हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 25 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में शाम 4:52 से प्रवेश कर जाएंगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रविवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, पंचम भावस्थ चंद्रमा रहेंगे दोपहर के अंतराल तक, तो इसी वजह से मन के भीतर की जो घबराहटें लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो हटती हुई प्रतीत होंगी। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कुछ टास्क आपके सामने आ सकती है, उसकी प्रिपरेशन आप करके रखिएगा। तो वहीं रचनात्मकता के सिरों के साथ में जो जीवन चल रहा है, उसमें और बेहतरी निकल कर आने की उम्मीद है। कुछ अच्छा पढ़ा जाए, कुछ अच्छा सुना जाए और कुछ अच्छे विचारों को अपने साथ में व्यक्त किया जाए लेखन के माध्यम से। ये भावना आज प्रबलवती स्तर पर अपने साथ में लेकर आप चलिएगा और वहीं पर यात्राओं से संबंधित कार्य आज अच्छे परिणाम दे सकते हैं। आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद को अपडेट करके जो आगे बढ़ना होता है और एक सिस्टमेटिकली ड्रिवन अप्रोच जो खुद को देनी होती है, उस और आप बेहद सरलता से गतिमान रहें, बेहतरी समक्ष निकल कर आ सकती है। हायर एजुकेशन के प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के नोट कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके लिए एस्टेब्लिश हैं। वृषभ राशि, देखिए, व्यापारिक जीवन में आज जो पूरे ही दिवस का घटना चक्र है, भागदौड़ लेकर आ सकता है।
कुछ हद तक चिंताएं भी लेकर आ सकता है। मैन मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर आज जो अवकाश मिला है, इसमें घर परिवार के साथ जो चर्चाएं हो रही है कंस्ट्रक्टिव नोट पर रहे। जो फ्रस्ट्रेशन कई बार ऑफिस की होती है और व्यक्ति घर परिवार के सामने उनको रख देता है, जितना कलीग्स को मालूम नहीं होता ऑफिस के बारे में, उतना कई बार घर परिवार के सदस्यों को मालूम होता है। इतनी चर्चा होती है। ऐसी चर्चाओं से यहाँ खुद को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं दोस्तों के साथ में संबंधों में तालमेल की आज आवश्यकता है। जो कोई व्यापार उनके साथ शुरू किया था, लग रहा है कि निभाव नहीं हो रहा है, तो कई बार ऐसे संबंधों को पूर्ण विराम देकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। उस एक भावना को अपने भीतर तक आप संप्रेषित करके रखिएगा। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कोई भी तरीके की अनौपचारिक मुलाकात हो रही है। जो कोई भी कामकाज से संबंधित नहीं है, बड़े ओहदे वाले व्यक्ति से है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकती है। यहाँ भाग्य का सहयोग व्यापारिक जीवन में बना हुआ है। दूसरे लोग जहाँ रविवार के साथ में आलस्य को घोले हुए हैं, आप कर्म की मिश्री आज भी इस रविवार में घोल कर रहिएगा, बेहतर परिणाम समक्ष रहेंगे। वहीं जो भीतर की ऊर्जा है वो आसपास के लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति विशेष है, वो अपनी चिंताओं को हटाकर जीवन को एक अलग संप्रेषण के साथ में देखने वाला होगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के नोट यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस में निकल कर आ सकते हैं। खुद को जो आप मैनेज करके चल रहे हैं, उसका यहाँ लगातार बेनिफिट आपको मिलता चला जाएगा। आधे अधूरेपन के साथ में कुछ जो स्थितियाँ चल रही थी, उससे हटकर आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड वेज खुद के लिए देखने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, धनागमन में व्यापारिक जीवन के साथ में वृद्धि है और रिसर्च संबंधी कामकाज बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट को कंटिन्यूअस नोट पर रखने वाला होगा। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीत रहा है, उसमें कोई भी नकारात्मकता भरा सिरा निकल कर नहीं आने पाए। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, तो आज का दिवस विशेष आपके लिए कुछ अच्छे एवं शानदार संकेत दे रहा है, जिसके साथ आप तीव्रगामी होकर गतिमान होते चले जाइएगा। स्पष्टता ये भी है कि यहाँ माता एवं पिता के साथ संबंधों में पुनः आप एक अलग जुड़ाव को अपने साथ में देखने वाले रहेंगे। महत्वपूर्ण स्तर पर निवेश की प्रक्रियाओं में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर आज चलिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर सिरे से अपने साथ में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना आपके लिए यहाँ पर एक अलग स्थिति का नवनिर्माण क्रम मात्र है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहाँ आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके लिए देखते ही बनता है। जो मनमुटाव घर परिवार के साथ थे वो दूर हटने वाले होंगे। कामकाजी जीवन में अधिक फोकस्ड होकर आप चल रहे हैं। स्वास्थ्य की मजबूती की वजह से जो कहीं न कहीं चिंताएं थी, अब वो हटने वाली होंगी। कई बार हल्का सा दर्द भी व्यक्ति को बड़ी चिंताओं के साथ में जोड़ देता है। उससे आप हटकर अब अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं। सूर्य प्रधान राशि के जातक यहाँ निरंतर तौर पर आदित्य हृदय के पाठ के साथ में गतिमान हो सकते हैं। और वहीं जो आप किसी भी कामकाज को नए सिरे से पुनः शुरुआत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए अमिट हस्ताक्षर समक्ष रख रहा है, उस और बढ़ा जा सकता है। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रचित्त भाव से स्वयं के जीवन विधा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। कन्या राशि, सबसे पहले खर्चों से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, वो निरंतर साथ में बने हुए हैं। सोच में रुग्णता रखने से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ छोटी छोटी बातों से अपना फोकस लूज करने वाले नहीं हो, ये भी ध्यान रखा जाए। जो इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में चल रही है, वो जीवन यात्रा को और बेहतर करती चली जाएगी। जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है, उसके मायने अलग परिभाषाओं में आपके लिए निकल कर आ जा रहे हैं। और वहीं जो किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में कुछ बातों को लेकर कहासुनी हुई है, जीवन थोड़ा सा उससे दूर होने वाला हो। आप एक विराट परिप्रेक्ष्य के साथ में आज के दिवस को देखने का प्रयत्न करें। कमीशन संबंधित कामकाज में बेटरमेंट के प्रोसेस और प्रोस्पेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। वहाँ से जो एक बेस होता है उसको आप डिफाइन करके ज़रूर चलिएगा। वहीं तुला राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियों की वजह से मन के भीतर का इंट्यूशन का बेस एक पॉजिटिविटी के साथ में एस्टेब्लिश है।
वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से है। यहाँ पर आप जो कार्य लंबे समय से रुकावट में देख रहे थे पारिवारिक स्तर पर या फिर किसी और संबंध के स्तर पर, आज पुनः वहाँ प्रयास करना आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ में आप बढ़ाने से बचिएगा, ये करबद्ध निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर कुछ समय एकांत में ज़रूर बीतने वाला हो। हमने शुरुआत में भी चर्चा की थी, पुनः चर्चा कर रहे हैं। एकांत आपके मन को पूरे तरीके से समृद्धि के शीर्ष की ओर लेकर जाता हुआ प्रतिबिंबित होता है। इस महत्वपूर्ण विधा को भी अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। वहीं पर किसी भी कार्य में जो आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज़ है वो आज देखते ही बनती है। बहुत बड़े परिवर्तन वहीं से निकल कर आ सकते हैं। वृश्चिक राशि, जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसमें गैप नहीं आने पाए। मानसिक सुख की स्थितियों में आज वृद्धि है। कामकाजी जीवन में जो हतोत्साहित करने वाले क्रम लंबे समय से बने हुए थे वो हटने वाले होंगे। सुबह सुबह ही शुभ समाचार आपके कामकाज को लेकर आ सकते हैं। किसी प्रमोशन का इंतजार था, कोई ऑफर लेटर आना था, सुबह उठते हैं और ऐसी अवस्थाएं सामने होती है तो चेहरा खिलखिलाकर सामने होता है और मन भी पूरा ही प्रफुल्लित भाव के साथ में होता है। वो संप्रेषण यहाँ पर है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में आप एक अलग पॉजिटिव नोट को खुद के लिए देखने वाले होंगे। तो वहीं पर रिसर्च और एनालिटिक्स के साथ जुड़े हुए महानुभावों को पूरी ही ऊर्जा के साथ अपने कामकाज की ओर लगना चाहिए। हालांकि रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग यहाँ मन के भीतर की भावनाओं के साथ में एक अलग उजियारा देखने वाले होंगे। जो वो सोच रहे हैं, जिन कल्पनाओं को यथार्थ में लेकर आना चाहते हैं, आज वो सामंजस्य उनके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं बृहस्पति प्रधान धनु राशि, भाग्य का सहयोग नौकरी पेशा जीवन में बहुत अच्छे से आप प्राप्त करने वाले होंगे। अवकाश के दिवस में भी कुछ कार्य आपको संपादित करने की ओर जो जाना होता है उसमें कहीं चिंतित नहीं हो। वहीं जो लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, एकाग्रता रहेगी। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें। किसी के भी भरोसे नहीं रहें। कई बार व्यक्ति अपने कर्मचारियों के ऊपर भरोसे रहकर ये सोच लेता है कि हाँ ये कैलकुलेशन प्रिसाइज है, परंतु कई बार वो सिर्फ असम्पशंस के साथ में होती है। उससे दूर रहकर जीवन यात्रा को देखने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि के प्रतिमान आप निरंतर तौर पर देखने वाले होंगे। आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष को लेकर यहां पर लगातार गतिमान है। और वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतकर अब आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी के नोट आपके लिए एस्टेब्लिश रहते हुए यहां पर नजर आते हैं। तो वहीं मकर राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी सौदेबाजी करने से बचें। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव प्रोसेस को हटाकर चलना ज्यादा बेहतर होगा। निर्णायक मौकों पर जो आत्मविश्वास की कमी आती है वो व्यक्ति को संभलने नहीं देती। इसी वजह से आप यहां सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें। कोई भी कमिटमेंट किसी से किया था या एक बार स्मृतियों में लेकर आइएगा। अपनी टू डू लिस्ट एक बार चेक कीजिएगा। कोई कार्य अधूरा तो नहीं है जो बहुत महत्वपूर्ण था, और सप्ताह की शुरुआत हो रही है। हम वहां संभलें और संभल कर पुनः अपनी यात्रा को देखने वाले हों। ये क्रमबद्ध सिरा अपने भीतर तक अपना कर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहने वाले होंगे। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव उपस्थित नहीं। जो भी महानुभाव यहाँ यात्राओं से संबंधित स्थितियों में पुनः निवेदन के बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर भी जा रहे हैं, तब भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। ड्राइविंग कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेकर चलना यहाँ अच्छा रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपकी सहृदयता लोगों के साथ बनी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि है। जो मार्केटिंग संबंधी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, कोई भी टास्क सामने आ रही है, इनिशिएटिव सामने आ रहा है, हम खुद को रोकने वाले नहीं हो। पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर गतिमान होने का प्रयत्न करें। जो इच्छा शक्ति का भाव है वो भीतर तक संप्रेषित होकर आगे चलने वाला होगा। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरे लोगों को भी जोड़ता चला जा रहा है। और वहीं जो प्रिसाइज कैलकुलेटिव नोट के ऊपर अपने कामकाज में बढ़ने की आवश्यकताएं होती है, उस और भी महत्वपूर्ण सिरे के साथ में गतिमान होने की चेष्टाएं करके ही आप अपने कर्म को आहूत देते चले जाइएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपका इंतजार कर रही है। उस एक लेवल ऑफ इंडिकेशन के साथ में भी अपनी जर्नी को आप देखने वाले हों। और वहीं मीन राशि की चर्चा करें तो षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है। सोच में कोई भी तरीके की नकारात्मकता को रखने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करना बेमानी है। जो यहाँ पर मूलभूत स्तर के ऊपर खर्चे होने हैं उनको संभालना
यहाँ संभव नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पर आप अपनी प्रगति को निरंतर तौर पर संप्रेषित होता हुआ देखने वाले होंगे। और इसी क्रम में जो भी महानुभाव किसी बड़े यात्रा क्रम को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उसको टालना अच्छा है। शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में हावी रह सकता है। और ये भी ख्याल रखिएगा कि आज आप ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी बात में हामी भरने वाले बिल्कुल नहीं हो। विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो सकता है, उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर आपके लिए रहने वाली होगी। सुबह सुबह के अंतराल में ध्यान के साथ में अपने दिवस की शुरुआत करना मन को एकाग्रचित्त करने वाला प्रमुख क्रम यहाँ कहा जा सकता है। इसमें कोई भी उद्वेलित करने वाली अवस्था मौजूद नहीं है। तो ये था 25 जून 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।